डिस्कस किया सी रिगार्डिंग कि जो वैक्टर और स्केलर है उसनों असी किस तरह कैटेगराइज करते हैं, है ना। और उस तो पहला असी इक्वल वैक्टर्स के बारे, पैरेलल वैक्टर्स, ऑर्थोगोनल वैक्टर्स, एंटी पैरेलल वैक्टर्स और कोप्लेनर वैक्टर्स, तो इन्हां बारे भी डिस्कस कर चुके हैं। प्लस एंगल बिटवीन द टू वैक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वैक्टर्स जो है बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये दसिया कि एक्चुअली एंगल बिटवीन टू वैक्टर्स नूं असी यूज करते हैं किस पर्पज लई, टू टेल द डायरेक्शन ऑफ वन वैक्टर विद रिस्पेक्ट टू अदर वैक्टर। तो किसी भी वैक्टर की डायरेक्शन दसनी है विद रिस्पेक्ट टू अदर वैक्टर, तो असी एंगल यूज करते हैं, एंगल। नाउ बेटा जदों असी हुण गल कर रहे हैं इस तो नेक्स्ट प्रोसीड करना, देखो जदों भी थोड़े सामने क्वेश्चन आएगा कि हाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू वैक्टर्स, हाउ टू ऐड टू वैक्टर्स, दो वैक्टर्स नू ऐड कितना करना बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दो वैक्टर्स नू ऐड करन दे लई किहड़े-किहड़े पॉइंट्स है जिहड़े तुहाडे दिमाग 'च हमेशा स्टोर रहने चाहिए, जिन्हां नाल तुसी स्टिक करना हमेशा और अप्लाई करना। तो सब तो पहला बेटा देखो कि जिहड़े जदों असी गल करते हैं एडिशन ऑफ टू वैक्टर्स, तो सब तो पहला मैं तुहानू की दस रहा कि कुछ भी नहीं आपां समझना, सिर्फ की देखना वा ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर दा मीनिंग है कि तुसी दो वैक्टर्स नू ऐड करना वा बेटा, और दो वैक्टर्स नू ऐड करन दा मतलब है कि असी रिजल्टेंट वैक्टर फाइंड आउट करना। रिजल्टेंट वैक्टर दा मतलब एक सिंगल वैक्टर फाइंड आउट करना जो सिंगल वैक्टर सेम इंपैक्ट पैदा करेगा जो ए एंड बी मिल के कर रहे हैं, तो उसनू असी रिजल्टेंट वैक्टर बोलते हैं। हुण बेटा फर्क समझियो, लिसन, ए प्लस बी दा मतलब है कि असी रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करना। सर खुशी को ऐड कर लो। ओके बेटा, तो बेटा ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ a ਵੈਕਟਰ ਪਲਸ b ਵੈਕਟਰ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਔਰ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਬੋਲਦੇ ਆ, तो सिंगल वेक्टर फाइंड आउट करना। सिंगल वेक्टर फाइंड आउट करने का मतलब, रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करने का मतलब भी असी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आंसर दे विच एक्सप्रैस करनी। मतलब जदों भी मेरे सामने लिखा जाएगा ना ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर, तो उन्होंने मैं इंटरप्रेट की करना कि मैं इन्हों ऐड करके जो रिजल्टेंट वैक्टर है उसका मैग्नीट्यूड भी ते डायरेक्शन भी एक्सप्रैस करनी है। तो ਜਦੋਂ बेटा ਤੁਸੀਂ a plus b ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫਰਕ ਸਮਝਿਓ। अगर ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹਦਾ मीनिंग ਕੀ ਹੈ, तो ਇਹਦਾ मीनिंग ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਵੈਕਟਰ ਸਮ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਚ ਸਿਰਫ मैग्नीट्यूड ही एक्सप्रैस करना, डायरेक्शन नहीं दसनी। मतलब दोनों दे विच फर्क समझो बेटा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर मींस
ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਦਾ ਵੈਕਟਰ ਸਮ ਲੈ ਕੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਦਾ ਵੈਕਟਰ ਸਮ ਲੈਣਾ ਔਰ ਵੈਕਟਰ ਸਮ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੱਸਣਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੋਡ ਹੈ ਨਾ ਮੋਡ और तीसरा मीनिंग देखियो बेटा ਹੁਣ देखो बेटा जो थर्ड केस है दिस वन आ वाला केस ਇਹਦਾ ਕੀ मीनिंग है ਇਹਦਾ मीनिंग है कि ਤੁਸੀਂ फर्स्ट वेक्टर ਦਾ मैग्नीट्यूड ਤੇ सेकंड वेक्टर ਦਾ मैग्नीट्यूड ऐड करने हैं और किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है इट इज कंसिडर्ड एज ए स्केलर किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो स्केलर है बेटा ਇਹਦਾ मतलब mod a plus mod b ਦਾ मीनिंग है कि ਤੁਸੀਂ दो वेक्टर्स ਦੇ जो मैग्नीट्यूड्स है ਉਹਨਾਂ ਦਾ सिंपल सम लेना क्यों क्योंकि जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है वो स्केलर है तो इस कारण करके हम तीनों का मीनिंग देखो ਤੁਹਾਨੂੰ इंटरप्रिटेशन a वेक्टर प्लस b वेक्टर ਇਹਦਾ मतलब है ਤੁਸੀਂ आंसर ਦੇ ਵਿੱਚ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एक्सप्रेस करने हैं ਇਹਦਾ मीनिंग है ਤੁਸੀਂ आंसर ਦੇ ਵਿੱਚ वेक्टर सम ਦਾ सिर्फ मैग्नीट्यूड ही दसना डायरेक्शन नहीं पर ਇਹਦਾ मतलब वेक्टर सम नहीं है बेटा क्योंकि आ टर्म स्केलर है और आ भी स्केलर है तो सम मींस ਅਸੀਂ दो वेक्टर्स ਦੇ मैग्नीट्यूड ਨੂੰ ऐड करके आंसर ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਚ ਹੁਣ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਲਿਖੋ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ हाँ सेकंड केस और थर्ड केस का डिफरेंस देखो बेटा a वेक्टर प्लस b वेक्टर मतलब दो वेक्टर्स नु ऐड करना तो दो वेक्टर्स नु ऐड करके जो आंसर आएगा दैट इज अगेन ए वेक्टर तो तुसी उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही एक्सप्रेस करना डायरेक्शन नहीं मतलब आ जड़ा लिखा है ना ये कह रहे हैं a वेक्टर प्लस b वेक्टर दो वेक्टर्स नु ऐड करो दो वेक्टर्स ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੈਕਟਰ ਸਮ ਔਰ ਉਸ ਵੈਕਟਰ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ mod a plus mod b mod a means फर्स्ट वेक्टर ਦਾ मैग्नीट्यूड जो कि स्केलर है किसी भी वेक्टर ਦਾ जो मैग्नीट्यूड है वो स्केलर एज्यूम करना बेटा तो फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्केलर है प्लस सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी स्केलर है ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦਾ मीनिंग ਕੀ ਹੈ कि ਤੁਸੀਂ दो वेक्टर्स ਦੇ मैग्नीट्यूड ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਸਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ तो ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਓ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਟਰ ਵੇ ਚ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖੋ ਨੂਮੈਰੀਕਲ पर न्यूमेरिकल तो पहला एक लाइन लिखी लो नोट करके शायद तुसी लिखिया कि नहीं लिखिया वो है बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज कंसिडर्ड एज ए स्केलर and it can't be negative किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा बेटा स्केलर है तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता ये दो पॉइंट्स है जेडे मैं थानू लिखाए है अच्छा चलो इस तो पहला एक और पॉइंट देख लो लिसन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अगर दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो आंसर न्यू वेक्टर आएगा दैट इज नोन एज रिजल्टेंट वेक्टर a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर और mod a प्लस b
तो इथे r वेक्टर फाइंड आउट करना मींस मैग्नीट्यूड के डायरेक्शन और इथे सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना और आ दो वेक्टर्स दे मैग्नीट्यूड्स का सम है ये तो स्केलर ही है ये r नहीं है गलत तो आ पॉइंट अलग है बेटा और मैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ न्यूमेरिकल ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ तो ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਬੇਟਾ तो ਇਹਨਾਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰੋ मतलब डिफरेंस पता होना चाहिए ਤੁਹਾਨੂੰ आम तौर पे स्टूडेंट्स इतने कंफ्यूज हो जाते हैं अपना पूरा टाइम लैके गल ਨੂੰ समझो लिखो लिसन there are two vectors A and B. There are two vectors A and B. The magnitude of first vector is first मतलब A vector. The magnitude of first vector is 3 unit and magnitude of second vector is 4 unit. Magnitude of first vector is 3 unit. Magnitude of second vector is 4 unit. If both vectors are inclined at an angle of 90 degree with each other, find तो फाइंड अभी फाइंड करना बेटा अभी फाइंड करना हम देखो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट फर्स्ट वेक्टर ए है बेटा ए सेकंड वेक्टर है बी पर मानो ए और मॉड ए कितना देता 3 यूनिट और इसका मैग्नीट्यूड 4 यूनिट तो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ mod a plus mod b निकालना तो 3 plus 4 is equal to 7 क्योंकि mod a mod b ये स्केलर क्वांटिटीज है हाँ ये मैग्नीट्यूड नु है स्केलर्स है तो इन्हां दा सम स्केलर वांग ही होएगा है ना बट आ कितना निकालना मींस ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਬੋਲਦੇ ਆ उस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड किस तरह निकालना बेटा तो सब तो पहला ਉਹਦਾ फार्मूला नोट करो आया कित्थों है ਉਹਦੇ बारे ਆਪਾਂ इस तो बाद डिस्कस करांगे नोट करो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा और इसको बेटा ऐसा भी लिख सकते हैं मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर क्योंकि ये गल थानू मैं दस चुका वहां कि
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਰੋ ਸਿੰਬਲ ਹਟਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਐਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੁੱਤਰ। ਤੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਆ ਵਾਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਦੋਂ यूज करना, नोट करियो, दोबारा नोट करियो बेटा अंडरलाइन करके। the magnitude of resultant vector of sum of two vectors, the magnitude of resultant vector of sum of two vectors is equal to under root a square plus b square plus 2ab cos theta। और इस फार्मूला च a पता की है बेटा, जड़ा कल्ला a है दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वैक्टर। जिस वैक्टर नु तुसी ऐड कर रहे हैं ना तो ओदा मैग्नीट्यूड, और b की है सेकंड वैक्टर दा मैग्नीट्यूड, और थीटा की है बेटा एंगल बिटवीन द टू वैक्टर्स। ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਥੀਟਾ। ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਵੈਕਟਰਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਸਕੇਲਰ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਟਰਸ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਦੋ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਸਕੇਲਰਸ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਮ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ। ਪਰ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੈਕਟਰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੈਕਟਰ मतलब जो रिजल्टेंट वैक्टर है उसके मैग्नीट्यूड ਨੂੰ फाइंड आउट ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਅੰਡਰ ਰੂਟ a ਸਕੁਅਰ plus b ਸਕੁਅਰ plus 2ab cos ਥੀਟਾ। ਔਰ a ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ हाँ रिजल्टेंट ਦਾ मैग्नीट्यूड आएगा बेटा अंडर रूट a ਸਕੁਅਰ plus b ਸਕੁਅਰ plus 2ab cos थीटा। डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन अलग दसांगे ਆਪਾਂ, ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵਾ। मीनस ਆਪਾਂ फैमिलियर होना कि थिंकिंग प्रोसैस ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਲਈ। ਤੋ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਉਹ ਤਾਂ 7 यूनिट आ गया, पर आंसर की आएगा अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 into 3 into 4 into cos 90। तो आ टर्म cos 90 जीरो होगा, ये याद होना चाहिए cos 90 जीरो। तो लास्ट टर्म जीरो हो गई बेटा, याद रखो cos थीटा सिर्फ लास्ट टर्म ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਨਾਲ नहीं। तो आंसर आ गया बेटा 5 यूनिट। गुड इवनिंग महक, लेट होगी तू? अच्छा चलो देख, कोई नहीं, मैं दसदा सारा। देखो हाँ आराम ਨਾਲ ਗੱਲ सुनो। देखो मतलब कल लास्ट टॉपिक ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਕੇਲਰਸ ਔਰ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਬਾਰੇ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਨੂੰ
अपने दिमाग ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੇਲਰ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਟਰ, तो ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਐਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਸਕੇਲਰ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਟਰ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੇਲਰਸ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਅਲਜੈਬਰਾ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਵੈਕਟਰਸ ਹੈ ਫਿਰ ਵੈਕਟਰ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਅਲਜੈਬਰਾ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੋਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਆਨਸਰ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਿਆ, √a² + b² + 2ab cos θ। और इस फार्मूला ये आया कितों है ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹਦੇ ਚ a² ਚ a ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਐਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚ फर्स्ट वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है और b का मतलब सेकंड वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है और थीटा का मतलब उन्होंने दोनों वेक्टर क्वांटिटीज च बनने वाला एंगल है थीटा। तो इस गल नूं बेटा हुण आपां देखो इसका किसी को कोई डाउट? हाँ जी हाँ जी नहीं नहीं, फर्स्ट और सेकंड फार्मूला सेम है पुत्र। आ दोनों आ वाला ये वेक्टर सम नहीं है बेटा, आ वेक्टर सम है। ये ता दोनों वेक्टर क्वांटिटीज दे मैग्नीट्यूड ਨੂੰ ऐड करना, मतलब इस तरह लिखिया और इस तरह लिखे च फर्क है, तुसी इंटरप्रेट करना। अगर इतना लिखिया ਇਹਦਾ मतलब तुसी दो वेक्टर क्वांटिटीज ਦਾ वेक्टर सम नहीं लेना, अगर इतना लिखिया ना तो तुसी दो वेक्टर क्वांटिटीज ਦਾ वेक्टर सम नहीं लेना, तुसी ਉਹਨਾਂ ਦੇ मैग्नीट्यूड्स ਨੂੰ ऐड करना जो कि स्केलर्स है। तो नहीं इतने नहीं, इतने डायरेक्शन नहीं आ रही, हाले डायरेक्शन नहीं है, लेना वेक्टर सम है बट सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा आंसर। सेम नहीं ना है पुत्र, सेम नहीं है। एक नीचे वाला है वेक्टर्स दे मैग्नीट्यूड्स ਨੂੰ ऐड करना, दो गल्लां च फर्क है। आ है वेक्टर्स दे मैग्नीट्यूड्स ਨੂੰ ऐड करना, ऊपर वाला है दो वेक्टर्स ਨੂੰ ऐड करके जो आंसर आएगा उसका मैग्नीट्यूड लिखना, दोनों च फर्क है। हाँ ये ध्यान रखना। एक है देखो लिख लो, एक टर्म आएगी सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स, सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स, वो वाला आया। और एक टर्म आएगी मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स। आ बेटा है दो वेक्टर्स, गल दोबारा सुनियो बड़ा पेशेंसली, आराम ना, जल्दबाजी किसी ने नहीं करनी, क्योंकि ये अगर मान लो एक दो लैक्चर क्लीयर कर जाने तो अगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर जे हुण अज क्लीयर ना की फिर अगे डाउटफुल ही रहना तुसी, जिस करके तुसी हर वक्त फिर प्रॉब्लम फेस करोगे। लिसन कुछ
लो ਤੁਹਾਡਾ फर्स्ट वेक्टर A है, सेकंड वेक्टर B है, ठीक। तो सम ऑफ टू वेक्टर्स का मतलब है कि ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ वेक्टर्स ਨੂੰ ऐड करांगे, ठीक है। सम ऑफ टू वेक्टर्स का मतलब ਅਸੀਂ दो वेक्टर्स ਨੂੰ ऐड करांगे, वेक्टर सम लवांगे और जो आंसर आएगा उसका मैग्नीट्यूड भी होएगा, डायरेक्शन भी होएगी, और वो किसके बराबर होएगा, आर के बराबर। दूसरा है बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स, मतलब सम ऑफ टू वेक्टर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना, मींस मॉड मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड नहीं बेटा, कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं। दो वेक्टर्स का जो सम है, दो वेक्टर्स का सम वेक्टर है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना, मैग्नीट्यूड निकालना, मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स, सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर। इथे मैग्नीट्यूड ते डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर दोनों लिखने हैं, पर इथे असी सिर्फ रिजल्टेंट वेक्टर दी मैग्नीट्यूड एक्सप्रेस करनी है, डायरेक्शन नहीं मेंशन करनी। और तीसरा है बेटा सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ ਹੁਣ बेटा ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, देखो आ ਤਾਂ एंटायरली डिफरेंट है, अलग है, पर ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ रिलेशन ਕੀ है बेटा, मींस आ जो है ना वो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, जो सम ऑफ टू वेक्टर्स है ते मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स है, वो दोनों आपस च रिलेटेड है। रिलेटेड मतलब भी सम ऑफ टू वेक्टर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ ਸਮ ਆਫ ਟੂ ਵੈਕਟਰ ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਕਿ ਲਾਸਟ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡਸ ਆਫ ਟੂ ਵੈਕਟਰਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈਕਟਰ ਸਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡਸ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ। मायशा समझ आई बेटा गल, महक, हाँ जी हाँ जी, हाँ हाँ मैं दस रहा पुत, हाले तो स्टार्ट है, मैं सारा दसांगा। महक एग्जाम्पल लैके मैं दसांगा पुत मैं, देन हाँ हाँ, खुशी, मान्या, भाव्या, लाव्या, कृष्णा, गर्भ, चित्राक्ष,
चेंज मतलब हाँ, अलग अलग मीनिंग है, सेम नहीं है ना। चेंज नहीं हो जाता बेटा, अलग आंदा वा। चेंज होने का मतलब होंदा भी वो मतलब तू कहना अलग चाह रहा बट वर्ड प्रॉपर। हाँ ठीक है, मैं समझ गया तेरी गल। आर्यन ਹੁਣ देखो गल ਨੂੰ स्टेटमेंट लिखो पहला सारे ही। टू फोर्सेस टू फोर्सेस 5 न्यूटन and 7 न्यूटन। Two forces 5 Newton and 7 Newton are acting on a particle find magnitude of resultant force. Find magnitude of resultant force when two forces are acting in opposite directions. Two forces 5 Newton and 7 Newton are acting on a particle. Find resultant force, magnitude of resultant force when two forces are inclined, yeah, when two forces are acting in the opposite directions. टाइम कितना रह गया बेटा? चलो आप एंड करके रीजॉइन करो, फिर मैं दसदा पूरी गल।